छत्तीसगढ़ में जमीन खरीदने बेचने वालों लोगों के लिए अब रजिस्ट्री की प्रक्रिया पहले जैसी आसान और सस्ती नहीं रही। सरकार ने जमीन रजिस्ट्री की नई गाइडलाइन जारी की है, जिससे दरें छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में 20% से लेकर 10 गुना तक बढ़ा दी गई है। अब जिस जमीन के लिए पहले 50,000 रुपये रजिस्ट्री फीस लगता था, उसी के लिए लोगों को 5 लाख रुपए तक देने पड़ सकते हैं। इससे आम लोगों पर सीधा आर्थिक बोझ पड़ रहा है और संपत्ति का जो मार्केट है उसमें काफ़ी उथल पुथल और हलचल मची हुई है। पहले लोग कम कीमत देकर अपना घर या दुकान रजिस्ट्री करा लेते थे, लेकिन अब यही काम कई गुना महंगा हो गया है और कई जिलों में तो लोग इसके विरोध में सड़क पर भी उतर आए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये नई दरें वापस ली जाएं या इसमें थोड़ा राहत दिया जाए। विपक्षी नेताओं और आम जनता का कहना है कि इससे गरीब और मिडिल क्लास लोगों का घर का सपना और दूर हो जाएगा, जबकि सरकारी अधिकारी ये तर्क देते हैं कि इससे जमीन के असली मूल्य का पता चलेगा और सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा, जिससे सरकार को फायदा होगा। बात करें राजधानी रायपुर में, तो सोमवार को नागरिकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और रायपुर कलेक्टर को संबोधित कर कड़ा आपत्ति ज्ञापन सौंप कर जो बढ़ी हुई दर है, जो वृद्धि है, उसको तत्काल वापस लेने की मांग उठाई। ज्ञापन में कहा गया कि 11 नवंबर को राजपत्र में प्रकाशित भू राजस्व संहिता संशोधन और 20 नवंबर से लागू नई गाइडलाइन दरें कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण होने के साथ साथ जन विरोधी भी है। प्रतिनिधियों का दावा है कि नई गाइडलाइन दर पुस्तिका में संपत्तियों के दाम 2 गुने से भी ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, जो ज़मीनी हकीकत से मेल नहीं खाते। इससे न सिर्फ स्टाम्प शुल्क और पंजीयन बल्कि भूमि लगान भी भारी हो जाएगा। ज्ञापन में साफ तौर पर कहा गया है कि पहले जहां 30 साल की अवधि के लिए एक समान भूमि लगान तय किया जाता था, वहीं अब हर साल नई गाइडलाइन के आधार पर लगान बदलना आम नागरिकों पर एक और बड़ा बोझ डालने जैसा है। आइए जानते हैं सबसे पहले जो पहले रजिस्ट्री की दरें थी और अब बढ़ी हुई रजिस्ट्री की दरें हैं, उस पर क्या अंतर है। मान लीजिए जो 100 वर्ग फीट जो ज़मीन थी, पहले उसकी रजिस्ट्री 52,500 रुपये उसके मतलब कीमत लगती थी। अब वही बढ़कर 10 गुना यानी 5,25,000 रुपये चुकाने पड़ सकते हैं। बात करें अगर आपकी ज़मीन 1200 स्क्वायर फीट है, वर्ग फीट है, तो जो पहले गाइडलाइन की दरी थी, जो रजिस्ट्री की दरी थी, वो 63,000 रुपये पड़ता था। वही अब बढ़कर 6,30,000 रुपये का बोझ आम लोगों पर पड़ सकता है। बात करें अगर आपके पास 15 स्क्वायर फीट की ज़मीन की आप रजिस्ट्री के लिए जाते हैं, जो पहले जो गाइडलाइन की दरी तय होंगे, उससे पहले आपको 78,500 रुपये चुकाने पड़ते थे। अब वही दरें 7,85,000 रुपये आपको चुकाने पड़ सकते हैं। मान लीजिए 2,000 वर्ग फीट की आप रजिस्ट्री करा जा रहे हैं, तो पहले यह 1,05,000 रुपये के आसपास पड़ती थी, जो अब नई दरों के अनुसार ये आपको 10,50,000 रुपये पड़ने वाला है। उसी तरह 2,500 वर्ग फीट की आप रजिस्ट्री कराएंगे, तो अब वो जो 12,10,000 रुपये उसकी फ़ीस लगने वाली है, जो पहले मात्र 1,21,000 रुपये में हो जाती थी। इसको और सरल तरीके से समझें तो उदाहरण के तौर पर किसी क्षेत्र में सरकारी गाइडलाइन दर 1,000 रुपये प्रति वर्ग फीट होने पर 1,000 वर्ग फीट के प्लाट की रजिस्ट्री पहले लगभग 1,05,000 रुपये का जो टैक्स है वो लगता था। नई दरें 5 गुना बढ़ाकर 5,000 रुपये वर्ग फीट होने पर अब टैक्स सीधा 5,25,000 रुपये पहुँच गया है।
कांग्रेस ने पहले बाजार असमानता दूर करने के लिए गाइडलाइन दरों में 30% की छूट दी थी, लेकिन पंजीयन शुल्क 1% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया था। भाजपा सरकार ने 1.5 साल पहले छूट समाप्त की, मगर पंजीयन शुल्क अभी भी 4% ही है। इसके चलते नई गाइडलाइन दरें सीधे खरीदारों की जेब पर चोट पहुंचा रही है। फिलहाल इस नई गाइडलाइन को लेकर राजनीतिक हलकों और आम लोगों में चर्चा गर्म है और सभी की निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी है। बताते चलें कि इसी मसले को लेकर पिछले दिनों यानी कल छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बिल्डरों ने बीजेपी अध्यक्ष किरण देव का घेराव कर जमकर नारेबाजी की थी और कई घंटों तक उनके काफिले को बढ़ने नहीं दिया। इस बीच बिल्डरों और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झड़प भी हुई। इसी तस्वीर के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36। आप लोग दादागिरी करोगे?